बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। प्लांट्स चूँकि हमारे पास वो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल मेथड जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अब इसी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के यानी फ़वाइद भी हैं और उसके नुकसानात भी हैं, यानी इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एडवांटेजेस की तरफ कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फ़वाइद क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो पहला हमारे पास जो है वो सिंपल ये कहे कि जेनेटिकली आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल का ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्या है, ये हमारे पास एक पौधा है, क्या है, एक प्लांट है। हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया, इससे हमने और पौधे बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पौधा है, ये एक दूसरा पौधा है, ये एक तीसरा पौधा है, ये एक चौथा पौधा है। हमने क्या किए, वेजिटेशन यानी इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके इनसे 4 डिफरेंट पौधे बनाए। अब ये जो पौधे हमने बनाए हैं ये क्या होंगे, सारे इनके अंदर जो करेक्टर्स हैं, इनके अंदर जो खसूसियात हैं, ये सारे एक जैसे होंगे। यानी ये इनका, तुम लोग कह सकते हो कि इनका पेरेंट है। क्या है, पेरेंट है। तो इन सब के करेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे अपने पेरेंट जैसे, यानी देयर ऑफस्प्रिंग, ये इसके ऑफस्प्रिंग के, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं बच्चों को बोलते हैं। देयर ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल का ये मतलब है कि उसके पेरेंट्स के जीन्स की जो कंपोजिशन है, उसके पेरेंट्स के अंदर जो खसूसियात है ये इनके बच्चों में होंगे। अब इनकी यानी खसूसियात का, पेरेंट की खसूसियात का बच्चों में मौजूद होना, ये इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक दरख्त है और मैं कहता हूँ कि ये दरख्त ऐसे फल देता है जो इंतहाई क्या है, मीठे हैं। क्या है, मीठे हैं। अब इनके जो बच्चे हैं, इसको तुम लोग बच्चे कह दो, इन सब के अंदर क्या होगी, वो मिठास होगी। क्योंकि वालिदैन के कैरेक्टर किस चीज़ में आ गए, बच्चों के अंदर आ गए। तो इसके बच्चे सारे के सारे यानी जितने भी ये पौधे होंगे सब के अंदर वो स्वीट वाला कैरेक्टर आएगा। तो इसी वजह इसको कहते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। और इसके ज़रिए यानी हम क्या कर लेते हैं, किसी डिज़ायर कैरेक्टर को, यानी जो कैरेक्टर हम जिसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करना चाहते हैं वो हमारे पास प्रिजर्व होता है, सेव होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पौधा है वो मीठे फल देता है, अब उसकी हम रिप्रोडक्शन बार बार करवाते हैं तो वो जो मीठा कैरेक्टर है ये ख़त्म नहीं होता। यानी हमारे बाग में एक पौधा है वो क्या है, मीठा है, तो हम उसकी जब रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो ये मीठा कैरेक्टर ख़त्म नहीं होगा। अगर हम उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं करवाएंगे तो ये जो मीठा वाला, मिठास वाला कैरेक्टर है एक किस्म का, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस कैरेक्टर को हम सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। सेकंड जो हमारे पास है वो है नो नीड ऑफ पॉलिनेशन। नो नीड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टॉपिक को इसी चैप्टर के अंदर हम लेटर ऑन डिटेल से डिस्कस करते हैं। पॉलिनेशन बोलते हैं मेल और फीमेल का आपस में मिलना, यानी मेल फ्लावर का फीमेल फ्लावर के साथ मिलना, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। मेल फ्लावर के अंदर जो एंथर्स होते हैं वो डाल देते हैं फीमेल फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट में डाल देते हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी पॉलिनेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट का मिलना ज़रूरी होता है। यहाँ पे पॉलिनेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है ये सारा का सारा मेथड क्या है, एसेक्सुअल है। यानी यहाँ पे मेल और फीमेल का मिलने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड इसका जो एडवांटेज है वो है रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ का ये मतलब है कि जो प्लांट्स या जो पौधे हम रिप्रोड्यूस करवाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए, इनकी जो ग्रोथ स्पीड है यानी वो जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं।
फोर्थ इनके अंदर ये है कि अनफेवरेबल कंडीशंस, कि वो प्लांट्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए रिप्रोड्यूस हुए हैं, इनके ऑर्गन्स अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गए तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अब अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है, क्योंकि एक पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की बढ़ाने के लिए ज़रूरत होती है किस चीज़ की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, सनलाइट की होती है, वाटर की होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसकी भी होती है। अब अगर ये कंडीशन कम या ज़्यादा हो गई कुछ अरसे तक, तो प्लांट्स बॉडी पे इसकी कोई बुरे असरात, कोई बैड इम्पैक्ट्स, कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होंगे, बल्कि इनके ऑर्गन्स उसको क्या कर देते हैं, एक किस्म का टॉलरेट करते हैं, उसको नेक्स्ट जनरेशन में पास कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास सीडलेस फ्रूट। सीडलेस फ्रूट का ये मतलब है कि हमारे पास ऐसे फ्रूट्स जिसमें सीड नहीं होते, लाइक बनाना, लाइक क्या हो गया, बनाना, ये सारे के सारे हम ग्रो करवाते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। इसके बाद हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। यानी इनकी नुकसानात क्या है। नुकसानात ये है, पहला नुकसान ये है कि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आते। नो जेनेटिक वेरिएशन आर फाउंड इन द प्लांट्स विच आर रिप्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन किस चीज़ को बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, ये एक पौधा है, इसको लेट सपोज मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होगा, और ये एक दूसरा पौधा है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया किस कलर से, रेड कलर से किया, तो चूंकि यहाँ पे सारा का सारा मेथड एसेक्सुअल का है। अगर सेक्सुअल का होता, चूंकि सेक्सुअली में इस तरह होते हैं कि अगर एक पौधा है लेट सपोज ब्लैक कलर से हो, मैंने रिप्रेजेंट किया, दूसरा पौधा रेड कलर से मैंने किया, जब इनकी आपस में क्रॉस होगी, रिप्रोडक्शन होगी, तो इनसे हमारे पास डिफरेंट किस्म के आएंगे। यानी रेड कलर की भी आएंगे, एक किस्म के ब्लैक कलर की भी आएंगे इनके जो बच्चे होंगे, और एक किस्म के ब्लू कलर के भी आएंगे, ठीक है। यानी डिफरेंट वेराइटीज़ हमारे पास आएंगे। क्या आएंगे? डिफरेंट वेराइटीज़ आएंगे हमारे पास। यानी मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा मीठा है, ये कम मीठा है, ये सबसे मीठा है। डिफरेंट वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, चेंजेस को बोलते हैं। यानी कि जो करेक्टर्स इनके पेरेंट्स में मौजूद होंगे, इनके फादर में और लेट सपोज इनके मदर में, वो क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स करते हैं और हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस आते हैं। लेकिन ये पॉसिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केस में, जहाँ पे पॉलिनेशन होता है। लेकिन हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पॉलिनेशन नहीं होता, सारे के सारे अपने पेरेंट जैसे होंगे, इनके अंदर कोई वेराइटीज़ नहीं आएंगे। जिस तरह यहाँ पे क्या आ गए, हमारे पास वेराइटीज़ आ गए। तो इसकी वजह से, यानी जब वेरिएशन नहीं होती, वेराइटीज़ नहीं आते, तो कुछ डिजीज़ होते हैं जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। स्पीशीज़ स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक स्पीशीज़ के, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो रेड कलर से है, अब कोई एक ऐसी बीमारी है जो इनको लगनी है, इनको क्या होनी है, लगनी है। अब अगर इनके अंदर वेरिएशन आएंगे तो वो बीमारी उस केस में नहीं लग सकते। लेकिन अगर वो सारे पेरेंट जैसे होंगे तो जो डिजीज़ इनको लगना था वो सबको लगेंगे, यानी वो डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं होंगे। तुम लोग देखते हो ना, ख़ानदान के अंदर, मैं ह्यूमन के अंदर एक मिसाल देता हूँ, कोई बीमारी चलती आ रही, ख़ानदानी बीमारी होती है, लेकिन जब उस ख़ानदान का बंदा किसी दूसरे ख़ानदान वाले के साथ कोई शादी कर लेता है, तो इनका जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो चेंज होता है, यानी वो बीमारी फिर आगे नस्ल में नहीं जाती। तो यही यहाँ पे प्लांट्स के अंदर भी होता है कि मोर चांसेस ऑफ स्पीशीज़ स्पेसिफिक डिजीज़, more chances of species specific diseases,
और इसकी वजह से जब बीमारियाँ फसलों के अंदर बीमारी आ जाते हैं तो पूरा का पूरा फसल या पूरे के पूरे जो बागात होते हैं सब्जियों के या हमारे पास फ्रूट्स के, वो इन डिजीज़ की वजह से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इनके हमारे पास डिसएडवांटेजेस हो गए, ये हमारे पास एडवांटेजेस हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।